और कमाल की बात यह है कि दोनों ही पार्टियों को बाहर से ज्यादा चुनौतियां अपने ही बड़े नेताओं से, सबसे बड़े नेताओं से हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यानी सचिन पायलट की। उन्होंने गहलोत सरकार पर अपने हमले जारी रखे और इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में उन आरोपों का, उन हमलों का जो वैक्यूम है, जो क्वांटम है, वो बढ़ा दिया है। पायलट 11 जून को कांग्रेस छोड़ सकते हैं। सचिन पायलट के होने या ना होने का असर सीधा 40 सीटों के ऊपर पड़ता है। गुर्जर मतदाता इन 40 सीटों पे सीधा असर डालते हैं। क्यों गुर्जर समुदाय पायलट का समर्थन करता है और क्यों गुर्जर समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? सचिन पायलट कांग्रेस से गए तो क्या होगा? कितना नुकसान होगा कांग्रेस को? जी हाँ, यही है बड़ा सवाल जिसका हम अपने इस वीडियो में जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस बार के राजस्थान के विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही पार्टियों को बाहर से ज्यादा चुनौतियां अपने ही बड़े नेताओं से, सबसे बड़े नेताओं से हैं। इन दोनों ही पार्टियों को इनके अपने नेता ही सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए सचिन पायलट बड़ी चुनौती भर के उभरे हैं, उनको पैसिफाई करना, उनको संभाल पाना कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रही हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई भरपूर लड़ रही हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यानी सचिन पायलट की। सचिन पायलट बीते कुछ सालों में राजस्थान के वो हुक्म के इक्के बन के उभरे हैं जिसको कांग्रेस अब ना तो निगल पा रही है और ना ही उगल पा रही है। कांग्रेस ने 2019 के रेबेल के बाद पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में पायलट का कद कम नहीं हुआ। उन्होंने गहलोत सरकार पर अपने हमले जारी रखे और इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में उन आरोपों का, उन हमलों का जो वैक्यूम है, जो क्वांटम है, वो बढ़ा दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि पायलट 11 जून को कांग्रेस छोड़ सकते हैं और अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मान लीजिए सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ देते हैं तो सत्ता के गलियारों में किस तरह की हलचल मचेगी और 11 जून के बाद सचिन पायलट की जो नई पार्टी बन के उभरेगी, अगर उभरती है तो वो किस तरह से कांग्रेस को और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि 11 जून का दिन सचिन पायलट के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। 11 जून को सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि होती है। ऐसे में राजनीति में रुचि रखने वाले लोग 11 जून पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तो क्यों है सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति के लिए इतने जरूरी? यूं तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो 5 सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं, आज हम इस वीडियो में उन पे नजर डालेंगे। सचिन पायलट के होने या ना होने का असर सीधा 40 सीटों के ऊपर पड़ता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, करौली, दौसा, कोटा, टोंक, ये ऐसे जिले हैं जहां पे लगभग 40 विधानसभा सीटें आती हैं और प्रत्येक विधानसभा सीट में गुर्जर समुदाय, यानी कि सचिन पायलट को जिस समुदाय का नेता माना जाता है, उस समुदाय के मतदाता की संख्या काफी ज्यादा है। यानी कि गुर्जर मतदाता इन 40 सीटों पे सीधा असर डालते हैं। अब ऐसे में सीधी सी बात है कि 200 सीटों वाली जो राजस्थान विधानसभा है, अगर वहां पे 40 सीटों का हेर फेर हो जाए, यानी कि 40 सीटें किसी भी पार्टी के लिए इधर से उधर हो जाएं, तो जो चुनाव का आउटकम आ सकता है या आने वाला है, उस पे भारी फर्क पड़ेगा। उसमें कांग्रेस को कम से कम भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यहां समझने वाली बात यह भी है कि
सचिन पायलट के होने से गुर्जर समुदाय, पूरा का पूरा गुर्जर समुदाय कांग्रेस को वोट देगा ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि हमने जो बात की थी कि ना तो कांग्रेस पायलट को निगल पा रही है ना उगल पा रही है, यानी कि ना तो कांग्रेस पायलट को कोई बहुत बड़ा पद दे पा रही है और ना ही उनको पार्टी से निकाल पा रही है। उस पॉइंट को समझने की यहाँ पे हमें ये जरूरत है कि अगर सचिन पायलट हैं भी तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा गुर्जर समुदाय कांग्रेस के पीछे आके खड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया जाता है या पार्टी को सचिन पायलट स्वयं ही छोड़ देते हैं तो फिर गुर्जर समुदाय नाराज हो जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि गुर्जर समुदाय को लोकल कैंपेन्स में ये ढांढस बंधाया गया था कि शायद पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर पायलट के साथ कुछ गलत होता है तो फिर गुर्जर समुदाय का नाराज होना तय है, और अगर कांग्रेस से गुर्जर समुदाय नाराज हुआ तो फिर वो वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ना सुनिश्चित है। अब नजर डालेंगे दूसरे बड़े कारण पे। ऐसा नहीं है कि गुर्जर समुदाय का नेता होने की वजह से ही पायलट के पास पार्टी में अपना कद हासिल है। पायलट के साथ 20 बड़े नेता या बड़े विधायक जुड़े हुए हैं जो अलग अलग समाजों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में राजनीति के जानकारों का कहना है कि गुर्जर बाहुल्य 40 सीटों के अलावा कम से कम 15 अन्य विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पायलट के करीबियों का कब्जा है, या पायलट के करीबी अगर पायलट के साथ कांग्रेस पार्टी को एग्जिट कर जाते हैं तो इन 15 सीटों पर भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि 40 वो सीटें जहां पायलट का सीधा सीधा प्रभाव है और 15 ये सीटें, यानी कि 55 सीटें ऐसी हैं जो खतरे में आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि ये भी समझना होगा कि जो नंबर गेम है उसमें पायलट कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। पहले पायलट ये दावा कर रहे थे कि उनके साथ 30 विधायक हैं, लेकिन अब ऐसा समझा जा रहा है कि पायलट के पास 25 घोषित विधायक हैं। हाँ, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो 3 इंडिपेंडेंट्स हैं, यानी कि स्वतंत्र विधायक हैं राजस्थान के, वो भी पायलट के समर्थन में ही रहते हैं और पायलट को ही अपना समर्थन देते हैं। जो 22 विधायक पायलट के पीछे खड़े हुए हैं उनमें से 8 विधायक ही ऐसे हैं जो गुर्जर समुदाय से आते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी गुर्जर समुदाय के ऊपर पायलट का जबरदस्त होल्ड अभी भी बना हुआ है। तीसरे पॉइंट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों गुर्जर समुदाय पायलट का समर्थन करता है और क्यों गुर्जर समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। गुर्जर समुदाय को मीणा समुदाय का कट्टर विरोधी माना जाता है, और समझने वाली बात यह है कि मीणा समुदाय ने हमेशा ही कांग्रेस को वोट किया है और गुर्जर समुदाय परंपरागत तौर से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समुदाय का रुख कांग्रेस पार्टी की ओर हुआ। गुर्जर वोटरों ने कांग्रेस को वोट दिया। इस इच्छा से, इस मंशा से गुर्जर समुदाय के वोटरों ने कांग्रेस को वोट दिया कि शायद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और उनको सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया, और वो भी अंदरूनी लड़ाई में 1 साल बाद, यानी कि वो पद भी अंदरूनी लड़ाई में 1 साल बाद छीन लिया गया। इसलिए ये माना जाता है कि गुर्जर समुदाय अब कांग्रेस पार्टी से शायद नाराज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से गुर्जर समुदाय क्यों नाराज है, उसका कारण ये है कि वसुंधरा राजे के समय में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो 2-3 बड़े गुर्जर नेता हुआ करते थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, या यूं कहें कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद ही साइडलाइन कर दिया। तो
इस कारण से गुर्जर समुदाय बीजेपी से काफी लंबे समय से नाराज चल रहा है। चौथा सबसे बड़ा कारण जिस वजह से सचिन पायलट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान के विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में बहुत ही कम महीनों का फासला है। ऐसे में एक बात जो स्पष्ट हो जाती है वो है कि राजस्थान के चुनाव का सीधा असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। प्रदेश की 26 संसदीय सीटों में से 11 संसदीय सीटें ऐसी हैं जहां की विधानसभाओं में गुर्जरों का प्रभाव अच्छा खासा है। इनमें अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक सवाई माधोपुर, कोटा, बर्रा झालवाड़ा, धौलपुर करौली, दौसा, झुंझुनू व अलवर संसदीय सीटें शामिल हैं। यदि पायलट कांग्रेस छोड़कर किसी और दिशा में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की लोकसभा सीटों पे भी बड़ा फर्क डालने वाला है। अब पायलट नई पार्टी बनाएंगे, भाजपा का दामन थामेंगे या फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि पायलट राजस्थान के सबसे बड़े या सबसे महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे हैं। किसी की भी सरकार बने उसमें पायलट का रोल होना लाजमी है। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल ए पॉलिटिकल। हम नए हैं, हम खुद को और कैसे सुधार सकते हैं, इस पे अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। शब खैर।